नमस्कार, जय हिंद। अनसंग फैक्ट्स में आपका फिर से स्वागत है। आइए चलते हैं अली सीना जी द्वारा लिखित अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद के अगले भाग में और देखते हैं बनु कुरैजा पर हमला में उन्होंने क्या लिखा है। यसरब में मोहम्मद के खतरनाक इरादों का शिकार होने वाली अंतिम यहूदी जनजाति बनु कुरैजा थी। ट्रेंच, इसे खंदक कहते हैं, कि जंग में समाप्त होने के बाद से ही मोहम्मद की नजर बनु कुरैजा पर गड़ गई थी। अल मुबारकपुरी लिखता है, मोहम्मद ने दावा किया कि सबसे बड़ा फरिश्ता जिब्राइल उसके पास आया था और बोल रहा था, हे रसूल, तुम अपनी म्यान से तलवार निकालो और बनु कुरैजा की बस्ती की ओर कूच करो, उनसे जंग करो। जिब्राइल बोला, वह अपने फरिश्तों के दल के साथ आगे आगे चलकर दुश्मन के किले को हिला देगा और वहां के निवासियों में खौफ पैदा कर देगा। 77 अल मुबारकपुरी आगे लिखता है, अल्लाह के पैगंबर ने अजान लगाने वाले को बुलाया और बनु कुरैजा कबीले पर हमले का ऐलान करने का हुक्म दिया। इस्लाम का अध्ययन करते समय यह ध्यान देने वाली बात है कि अजान देने का एक अर्थ जंग के लिए आवाज लगाना भी है। मुसलमानों के दंगे व उपद्रव हमेशा मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद ही शुरू होते हैं, खासकर रमजान के महीने में, और शुक्रवार को नमाज के बाद मुसलमान अधिक विद्वेषपूर्ण हो जाते हैं। 1981 में मोहम्मद के जन्मदिन के मौके पर तकरीर में आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा, महराब जिसे मस्जिद का मतलब है जंग की जगह, महराब यानी मस्जिद का मतलब है जंग की जगह, महराबों से जंग आगे बढ़नी चाहिए, जैसा कि इस्लाम की सभी जंगों की कार्रवाई महराबों से शुरू हुई। रसूल के पास दुश्मनों को मारने के लिए तलवार थी। हमारे पवित्र इमाम लड़ा कर रहे हैं, वे सब फौजी थे, वे लोगों की हत्याएं करते थे। हमें एक खलीफा की जरूरत है जो हाथों को काट सके, सिर धड़ से उड़ा सके और पत्थर मारकर लोगों की हत्या करने का हुक्म दे सके। मोहम्मद के पास 30,000 हरावल दस्ते वाली फौज थी और अंसार जो सहायक होते थे वह मुहाजिरीन अप्रवासी के 30 घुड़सवार थे। बनु कुरैजा कबीले पर आरोप लगाया गया कि ये मक्का वासियों के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जबकि इन्हीं मुस्लिम इतिहासकारों ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि मक्का वासियों ने इसलिए बिना लड़े ही मोहम्मद के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था क्योंकि इन्हें बनु कुरैजा कबीले से समर्थन नहीं मिला था। मोहम्मद ने जब बनु कुरैजा पर हमले का इरादा जाहिर किया तो उसके कट्टर समर्थक और चचेरे भाई अली ने कसम खाई कि वो अब या तो इस कबीले के लोगों के ठिकानों पर हमला करके इन्हें खत्म करने में कामयाबी हासिल करेगा अथवा अपनी जान दे देगा। बनु कुरैजा कबीले के खिलाफ मोहम्मद की जंग 25 दिन चली। अंत में इस कबीले के लोगों ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। मोहम्मद ने आदेश दिया कि इस कबीले के पकड़े गए पुरुषों के हाथ पैर बांध दिए जाएं, जबकि महिलाओं और बच्चों को अलग एक जगह रखा जाए। बनु कुरैजा कबीले का यह हश्र देखकर अब तक इस कबीले की मदद कर रहे ओस कबीला हिम्मत हार गया और इसने मोहम्मद से रहम की भीख मांगी। मोहम्मद ने अपने बीच के गुंडे साद बिन मुआविया, जो तीर से गंभीर रूप से घायल हो गया था, से कहा कि वह यहूदियों पर निर्णय दे। साद कभी बनु कुरैजा कबीले का सहयोगी था, लेकिन इस्लाम स्वीकार करने के बाद इस कबीले के प्रति उसके मन में शत्रुता पनप गई थी। साद ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रेंच की जंग के दौरान मक्का वासियों ने तीर चलाए थे जो उसे लगे। साद मोहम्मद का अंगरक्षक था और मोहम्मद जानता था कि बनु कुरैजा के बारे में उसके मन में क्या है। साद का निर्णय था कि ओस कबीले के आदमियों का कत्ल कर दिया जाए और औरतों और बच्चों को कैदी बनाकर इनकी संपत्ति को मुसलमान लड़ाकों में बांट दिया जाए। मोहम्मद इस क्रूर निर्णय से पर प्रसन्न हुआ और बोला कि साद ने अल्लाह के निर्देश पर यह फैसला सुनाया है। वह अक्सर स्वयं के निर्णयों को कसरे अल्लाह को देता था। इस बार उसने अपनी सनक पूरी करने के लिए साद को मोहरा बनाया। अल मुबारकपुरी कहता है, वास्तव में इन यहूदियों को अपने विश्वासघात के लिए ऐसी सख्त सजा ही मिलनी चाहिए थी। ये लोग इस्लाम के खिलाफ इकट्ठा हुए थे और इस्लाम से लड़ने के लिए उन्होंने बड़ा शस्त्रागार बनाया था, जिसमें 1500 तलवारें, 2000 भाले और 300 हथियारबंद 500 कवच थे। अब ये सब साजो सामान मुसलमानों के कब्जे में थे। जो महत्वपूर्ण बात अल मुबारकपुरी गोल कर गया
वह यह था कि बनु कुरैजा ने अपने हथियार और कुदाल व फावड़े मुसलमानों को ही उधार दिए थे ताकि वे खाई खोद कर अपनी हिफाजत कर सके। ये बताता है कि मुसलमान कभी उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होंगे जिन्होंने इनकी मदद की होगी। मुसलमान कभी उसके प्रति एहसानमंद नहीं होते हैं जो इनकी मदद करता है। ये आपकी सहायता भी लेंगे और जब इन्हें लगेगा कि अब आपकी जरूरत नहीं है तो पीछे से छुरा भोग देंगे। हम अगले अध्याय में इस मानसिक विकृति का मनोविज्ञान बताएंगे। मुसलमान इतिहास का नरसंहार को जायज ठहराने के लिए आधारहीन आरोप लगाकर बनु कुरैजा को ही इसका जिम्मेदार बताने को तत्पर रहते हैं। इन्होंने इस कबीले पर दुष्ट होने, विद्रोह करने, विश्वासघात करने और इस्लाम के खिलाफ साजिश करने के आरोप लगाए। हालांकि ये ब्यौरा कहीं नहीं दिया गया कि इनके द्वारा किए गए पाप की प्रकृति कैसी थी कि इनका नरसंहार करने और इतना कठोर दंड देने की जरूरत पड़ी। मदीना के बाजार में गड्ढे खोदे गए और 600 से 900 यहूदियों का सिर कलम कर उनकी लाशों को उसमें डाल दिया गया। खैबर पर हमले में बंदी बनाए गए लोगों में बनु नजीर कबीले के मुखिया खुयई इब्ने अख्तब के साथ इनकी विवाहित बेटी साफिया भी थी। मोहम्मद ने साफिया को लूट के माल के रूप में अपने हिस्से में ले लिया। इब्ने अख्तब के दोनों हाथ पीछे बांधकर चौराहे पर लाया गया। दुस्साहस करते हुए उसने मोहम्मद का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और इस क्रूर इंसान के सामने झुकने के बजाय मरना पसंद किया। उसे घुटने के बल बैठने का हुक्म दिया गया और फिर सिर धड़ से अलग कर दिया गया। यह तय करने के लिए कि किसे कत्ल करना है, युवाओं के कपड़े उतरवाकर जांचा गया। जिन युवकों के गुप्तांगों पर बाल पाए गए उनका सिर कलम कर दिया गया। इस नरसंहार में बच गए एक व्यक्ति अतिया अल कुरैज नामक यहूदी ने बाद में इस घटना को याद करते हुए कहा, मैं बनु कुरैजा के बंदियों में से एक था। उन्होंने मुसलमानों ने पूरा जांचा और जिनके गुप्तांगों पर बाल दिखे उनकी हत्या कर दी गई। जिनके गुप्तांगों पर बाल नहीं आए थे उनकी हत्या नहीं की गई। मैं भी उन्हीं में से एक था जिनके गुप्तांगों पर बाल नहीं उगे थे। मोहम्मद ने बहुत सारी यहूदी जनजातियों को मार डाला और समाप्त कर दिया। इन यहूदी कबीलों में बनु कैनका, बनु नजीर, बनु कुरैजा, बनु मुस्तलिक, बनु जौन और खैबर के यहूदी शामिल थे। मृत्यु सैया पर पड़े मोहम्मद ने अरब प्रायद्वीप के सभी गैर मुस्लिमों को सफाया करने का हुक्म दिया था। मोहम्मद के इस हुक्म को दूसरे खलीफा उमर ने अपने शासनकाल में पूरा किया। उसने यहूदियों, ईसाइयों और मूर्ति पूजकों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और इस्लाम कबूल करने, अपना देश छोड़कर भाग जाने या मरने पर मजबूर कर दिया। इधर मोहम्मद लूटपाट से इतना संपन्न हो चुका था कि अपनी वाहवाही करने वालों पर उदारता दिखा सके। अनस लिखता है, बनु कुरैजा और बनु अल नजीर की जीत से पहले लोग रसूल को उपहार के रूप में खजूर देते थे। इसके बाद वे अब लोगों को उनके उपहार वापस करने लगा। कुरान में बनु कुरैजा के नरसंहार पर एक आयत है जो इस कबीले की पुरुष की हत्याओं और औरतों व बच्चों को बंदी बनाकर ले जाने के मोहम्मद के कृत्य को अनुमोदित करता है। और अहले किताब में से जिन लोगों बनु कुरैजा ने उन कुरैश की मदद की थी, अल्लाह उनको उनके किलों से बेदखल करके नीचे उतार लाया और उनके दिलों में तुम्हारा ऐसा रोब बिठा दिया कि तुम उनके कुछ लोगों का कत्ल करने लगे। कुरान की आयत 33-26। अब देखते हैं उन्होंने लिखा है तकिया पवित्र धोखा। इसमें क्या लिखते हैं अली सीना जी। ऊपर हमने देखा कि मोहम्मद ने अपने अनुयायियों में को झूठ बोलने और यहाँ तक कि खुद को भी बुरा भला कहने का अधिकार दे रखा था ताकि शिकार का विश्वास जीतकर उसकी हत्या की जा सके। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनमें मुसलमानों ने गैर मुसलमानों के साथ दोस्ती करने का दिखावा किया और जैसे ही विश्वास जम गया उसकी हत्या कर दी। हुदैबिया में मोहम्मद ने मक्का वासियों के साथ एक संधि की और वादा किया कि वह मक्का के उन युवाओं और गुलामों को वापस भेज देगा जो पलायन कर गए थे और उसके साथ हो लिए थे। इब्ने इसहाक मक्का निवासी अबू बसीर का किस्सा बताता है जो इस संधि के बाद मोहम्मद के पास चला गया। मक्का वासियों ने इस संधि की याद दिलाते हुए एक खत लेकर 2 व्यक्तियों को मोहम्मद के पास भेजा। मोहम्मद ने इन 2 व्यक्तियों की समझ ऐसा जाहिर किया जैसे वे बहुत कृतज्ञ। मोहम्मद ने अबू बसीर को बुलाया और कहा, जाओ, अल्लाह तुम्हारी और तुम्हारे साथ ये जो दो मजबूर हैं उनकी मदद करेगा, रास्ता सुझाएगा। अबू बसीर मोहम्मद के इशारे को समझ गया। बसीर इन दूतों के साथ लौट चला। करीब 6 मील की दूरी तय हुई होगी कि एक जगह ये आदमी आराम करने के लिए रुके। अबू बसीर बोला, ओ भाई, क्या तुम्हारी तलवार में धार है क्या?
जवाब आया हाँ, तो बसीर ने कहा कि वह तलवार देखना चाहता है। उस व्यक्ति ने कहा तुम्हारी इच्छा है तो देख लो। बसीर ने तलवार म्यान से निकाला और उस व्यक्ति पर उसी तलवार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर वो मोहम्मद के पास आया और बोला, रसूल आपका वादा पूरा हुआ, अल्लाह ने अब उसको उस संधि से मुक्त कर दिया है। आपने मुझे यथा समय उन आदमियों के हवाले कर दिया और कहीं वे लोग मुझे फिर से बहका न ले, ये सोचकर मैंने अपने धर्म की रक्षा की। मोहम्मद ने हत्यारे को सजा देने के बजाय हुक्म दिया कि वह अल ईस जाए और कुरैश के काफिलों को लूटे। अल ईस समुद्र तट के किनारे का वह क्षेत्र था जहां से गुजरने वाले सड़क मार्ग का इस्तेमाल कुरैश सीरिया जाने के लिए करते थे। मोहम्मद ने मक्का वासियों के साथ जो संधि की थी उसमें ये शर्त यह भी थी कि वह कुरैशों के कारवां पर घात लगाकर हमला नहीं करेगा। इस तरह मोहम्मद ने संधि तोड़ दी। इब्ने इसहाक कहता है, जो मुसलमान मक्का चले गए थे उन्होंने जब मोहम्मद द्वारा बसीर के बारे में कही गई बात सुनी तो वह उसके साथ देने के लिए अल ईस की ओर निकल पड़े। मक्का से करीब 70 मुसलमान बसीर के साथ जुड़ गए। उन्होंने कुरैशों को परेशान किया, जो पकड़ में आ जाता उसे मार डालते और उनके सामने से जो भी कारवा गुजरता उसे छिन्न भिन्न कर देते। कुरैशों ने मोहम्मद को सगोत्र होने का वास्ता देते हुए खत लिखा और इन मुसलमानों को मक्का से वापस अपने पास बुलाने की गुजारिश की, क्योंकि ये मुसलमान उनके किसी काम के नहीं थे। रसूल ने उन मुसलमानों को अपने पास मदीना बुला लिया। इस्लाम का इतिहास विश्वासघात और धोखेबाजी से भरा हुआ है। ये सब मुसलमान थे और इसलिए मोहम्मद की जिम्मेदारी थी, लेकिन मोहम्मद इन्हें लूटपाट के लिए दूसरे इलाके में भेजकर अपनी जिम्मेदारी से बच गया। उसने इनको माफ किया और उनकी लूटपाट को वैधता भी प्रदान की। इसके बावजूद आज भी मुसलमान यही कहते हैं कि मक्का वालों ने संधि तोड़ी थी। आगे एक और उदाहरण देखिए। जब मक्कावासी और दूसरी अरब जनजातियां मोहम्मद के हमलों और हत्याओं से त्रस्त हो गई तो वे उसे सजा देने के लिए एक साथ आ गए। हालांकि उन्होंने मोहम्मद की तरह नहीं किया, जो ना तो अपने इरादे जाहिर होने देता था और बिना चेतावनी दिए शिकार पर घात लगाकर हमला भी बोल देता था, बल्कि इन गैर मुस्लिमों ने मोहम्मद को जंग के लिए तैयार रहने के लिए कई बार सूचनाएं दी। इसे मोहम्मद को मदीना के चारों ओर खाई खोदने का पर्याप्त समय मिल गया। गैर मुस्लिम अरब कबीलों की संयुक्त फौज मदीना के बाहर जम गई। ये संयुक्त फौज खाई को पार करने की तरकीब सोच रही थी। गैर मुस्लिमों की संयुक्त फौज ने बनु कुरैजा और कबीले से मदद मांगी। मोहम्मद को इस गठबंधन की जानकारी थी, इसलिए उसने बनु कुरैजा व संयुक्त फौज के अन्य कबीलों के बीच दरार व विश्वास डालने की तरकीब निकाली। नुएम नाम का एक व्यक्ति हाल ही मुसलमान बना था, हालांकि उसने अभी तक ये बात दुनिया से छिपाए रखी थी। मोहम्मद ने नुएम को बुलाकर कहा, हमारे बीच तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जो उनके बीच जा सकता है, इसलिए जाओ और कर सको तो संयुक्त सेना और बनु कुरैजा कबीले के बीच दया पैदा करो। जंग में धोखा देना जायज है। इब्ने इसहाक ने इस घटना को यूं बताया है, नोएम ने वैसा ही किया जैसा मोहम्मद ने कहा था। बनु कुरैजा कबीले से उसका अच्छा संबंध था। वह कबीले के लोगों के पास गया और उन्हें अपने संबंधों की दुआई देते हुए बोला कि उसके दिल में कबीले के लोगों के प्रति बड़ा स्नेह है। जब कबीले के लोगों ने मान लिया कि वह उसके बात पर संदेह नहीं करते हैं तो वह कहने लगा, कुरैश और गतफान तुम लोगों जैसे अच्छे नहीं है। ये धरती, यहाँ की संपत्ति तुम्हारी, औरतें और बच्चे तुम्हारे हैं। तुम ये सब यहीं छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते। देखो, कुरैश और गतफान लोग मोहम्मद और उनके साथियों से लड़ने आए हैं। तुम लोग उनकी मदद कर रहे हो। उनका यहाँ क्या है? ना तो यहाँ उनकी जमीन जायदाद है और ना ही औरतें व बच्चे। संभावना दिखेगी तो सबसे अधिक लाभ वही लेंगे, पर यदि किस्मत खराब रही तो तुम्हें अकेला छोड़कर वापस चले जाएंगे। पर तुम्हें यहीं रहना है और उनकी मदद करके तुम जीवन भर के लिए अपनी ही भूमि पर इस व्यक्ति मोहम्मद की दुश्मनी मोल ले लोगे। यदि तुम्हें अकेले इस व्यक्ति से लड़ना पड़े तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मदद करने से पहले इन कबीलों के मुखियाओं को अपने पास रख लो। इनके मुखिया मुचलके के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे, तो वे आखिर तक तुम्हारे साथ मोहम्मद से लड़ेंगे। इन यहूदियों ने कहा कि बहुत अच्छी सलाह है। इसके बाद नुएम कुरैशों के पास गया और उनके मुखिया अबू सुफियान व उनके साथियों से बोला, मैं तुम लोगों का अपना हूँ। मोहम्मद के साथ मैंने छोड़ दिया है। मोहम्मद के खेमे में मुझे कुछ ऐसी बात पता चली जो तुम लोगों को बताना अपना दायित्व समझता हूँ। और सुनो, जो मैं बताने जा रहा हूँ वह बहुत गोपनीय है। कुरैशों ने कहा, बताओ, हम किसी को नहीं बताएंगे। तो नुएम ने कहना शुरू किया। नुएम ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये यहूदी बनु कुरैजा वाले मोहम्मद से भिड़कर पछता रहे हैं। उन्होंने मोहम्मद के पास पैगाम भेजा था और कहा, क्या हम कुरैश व गतफान कबीले के मुखियाओं को पकड़कर तुम्हारे हवाले कर दें? तुम उनका सिर कलम कर देना, फिर हम तुम्हारे साथ मिलकर इन दोनों कबीलों के बाकी लोगों को निपटा देंगे। मोहम्मद ने इन यहूदियों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।
इसलिए यदि यहूदी जो बन करूजा के हैं तुमसे तुम्हारे मुखिया को मांगे तो उनके पास मत भेजना। फिर नुएम गतफान कबीले के लोगों के पास गया और बोला, तुम लोग मेरा परिवार हो, मेरे दिल के बहुत करीब हो, मुझे नहीं लगता कि तुम सब मुझ पर संदेह करोगे। इन लोगों ने कहा कि नहीं, वे उस पर बिल्कुल संदेह नहीं करते। इसके बाद उसने इस कबीले के लोगों के सामने भी वही कहानी दोहराई जो उसने कुरैशों को कही थी। मोहम्मद की तरकीब काम आई। जब गठबंधन के कबीलों ने यहूदी बनु कुरैजा से हमले में शामिल होने को कहा तो उन्होंने कुछ बहाना बनाते हुए इन कबीलों के कुछ व्यक्तियों को अपने पास बंधक के रूप में रखने की शर्त रखी थी। इससे गठबंधन सेना वाले कबीलों के मन में बैठ गया कि नुएम ने जो कहा है वह सही है। गठबंधन सेना का मनोबल टूट गया और बिना लड़े वापस चले गए। इस धोखे से मुसलमानों को सुनिश्चित हार से बचा लिया। यह घटना मुसलमानों को एक सबक दे गई और तब से मुसलमान जहां भी जिहाद करते हैं वहां छल कपट और धोखेबाजी को एक रणनीति के रूप में अपनाते हैं। एक हदीस में लिखा है, हज्जाज बिन अलात ने बताया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे गुस्ताखी के लिए माफ कीजिए, पर मक्का में मेरा काफी धन और रिश्तेदार हैं। यदि उन सब को वापस आने के लिए उनके सामने मुझे मक्का के उन गैर मुस्लिमों को बेवकूफ बनाने के लिए आपके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करना पड़े तो क्या मुझे माफी मिलेगी? रसूल ने उसे माफ करते हुए कहा, वहां तुम्हें जो भी कहना है वो कह देना। यही वजह है कि पक्के मुसलमान जब पश्चिमी देशों में जाते हैं तो बहुत उदारवादी बनने का नाटक करते हैं। ये मुसलमान वही बोलते हैं जो वहाँ के लोग सुनना पसंद करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर इन देशों के मूल निवासियों को नष्ट करने की साजिश रचते रहते हैं। ये मुसलमान खुद को बहुत मित्रवत और मिलनसार दिखाने की कोशिश करते हैं और ऐसा दिखाते हैं मानो बहुत बड़े देशभक्त हों। हालांकि उनका एकमात्र उद्देश्य उस क्षेत्र में इस्लाम का प्रभुत्व स्थापित करना होता है। वे बातों से आपका दिल जीतने की कोशिश करते हैं पर मन से आपके साथ कभी नहीं होते। इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए झूठ कपट छल प्रपंच को एक रणनीति के रूप में अपनाना तकिया अथवा पवित्र छल कहा जाता है। तकिया के तहत मुसलमानों को गैर मुस्लिमों की आंखों में धूल झोंकने के लिए झूठ बोलने की इजाजत होती है। तकिया में उस्ताद मुसलमानों के लिए उसका उद्देश्य इस्लाम के खतरे पर यथासंभव पर्दा डालना होता है। तकिया का लक्ष्य होता है कि संभावित शिकार के दिमाग में कामयाब तरीके से यह डाला जा सके कि जिहाद उनके साथ नहीं किया जाएगा, कि उनके लिए जिहाद नहीं है। असलान ने अपनी पुस्तक नो गॉड बट गॉड में छल कपट के इसी इस्लामिक कला का प्रदर्शन करते हुए यह साबित करने की कोशिश की है कि दुनिया में जो हिंसक संघर्ष हो रहा है वह मुसलमानों के भीतर के आपसी टकराव का नतीजा है, न कि इस्लाम और पश्चिम के बीच का बाह्य संघर्ष। असलान आगे लिखते हैं, पश्चिमी जगत तो केवल तमाशबीन है, ये संघर्ष तो इस्लामी दुनिया के भीतर के लोगों का है जो इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि इस्लामी इतिहास के नए अध्याय का नायक कौन बनेगा। हालांकि इस्लामी दुनिया इस आपसी संघर्ष से खुद बेखबर है, पर इनकी आपसी शत्रुता में अनैतिक हानि हो रही है। पर असलान जो कह रहे हैं वह सच नहीं है। असलान की माने तो ऐसा लगता है कि हमने न्यूयॉर्क, पेंटागन, लंदन, मैड्रिड और बेसलॉन मुसलमानों की आपसी गोलीबारी के बीच ही खड़ा कर दिया है। दरअसल असलान साहब भी इस्लामिक छल कपट और धोखेबाजी के निर्लज तरीके को अपनाकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करते रहे हैं। विडंबना देखिए, CNN के एंडरसन कूपर ने पोप के तुर्की दौरे पर राय देने के लिए तकिया करने वाले इसी शख्स असलान को बुलाया, मानो यह निष्पक्ष विचार वाला व्यक्ति है। तकिया का एक और हास्यप्रद रूप देखिए। मुसलमान पश्चिमी महिलाओं को जाल फांसने के लिए अक्सर झूठ बोलते हैं। इस्लाम में महिलाओं को रानी की तरह रखा जाता है, जबकि हकीकत यह है कि इस्लामी देशों में औरतों को कम अक्ल कहा जाता है, मारा पीटा जाता है, पत्थर मार मार के हत्या कर दी जाती है और झूठे सम्मान के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। क्या महारानी के साथ ऐसा किया जाता है? मैं तो अभी भी उस देश को ढूंढ रहा हूँ जहाँ की रानी बुद्धि में कम बताई जाती हो, पत्थरों से मारी जाती हो, कत्ल की जाती हो, इज्जत के नाम पर मार दी जाती हो। अभी तक एक भी इस्लामी देश नहीं मिला जहाँ औरत को बराबरी और सम्मान का दर्जा दिया जाता हो। इमाम गजाली 1058 से 1111, जो कि इस्लाम के बड़े विद्वान माने जाते हैं, हमेशा कहते रहे हैं, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भाषा एक साधन है। यदि कोई अच्छा मकसद ऐसा है कि उसे झूठ बोलकर सत्य बोलकर दोनों तरीके से प्राप्त किया जा सकता है तो यहाँ झूठ बोलना अनैतिक है, क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन जब कोई मकसद ऐसा हो जो सत्य बोलने से नहीं बल्कि झूठ बोलने से हासिल किया जा सकता है तो झूठ बोलने की इजाजत है, बशर्ते कि जो लक्ष्य है वो हलाल हो। यहाँ यह बताने की जरूरत है ही नहीं कि मुसलमान के लिए इस्लाम को बढ़ावा देने से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं होता है। जब कोई मुसलमान आपसे मुस्कुरा कर कहे
कि वह आपके देश को बहुत प्यार करता है और आपको दोस्त समझता है, तो आप निम्नलिखित हदीस को जरूर याद करिए। असल में जब हम मुसलमान गैर मजहब वालों के लिए चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, तो उसी समय मन में उन्हें कोसें और बददुआएं दें, क्योंकि वे मुसलमान नहीं हैं। अली सीना जी द्वारा रचित अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद के इस पार्ट में बस इतना ही। अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए भाग के साथ। आइए देखते हैं हमारा नया भाग कौन सा होगा। हमारा नया भाग होगा अध्याय 2, मोहम्मद का व्यक्तित्व वृत्त। नमस्कार, जय हिंद।